नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। 10 घर मिलाकर भी आप एक दुकान नहीं बना सकते, पर एक दुकान से, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक दुकान से 10 घर, 10 मकान ज़रूर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको किस तरह से ये लोगों ने पॉसिबल किया है और आप अपनी लाइफ में अपने सपने किस तरह से पूरे कर सकते हैं, अपना घर, अपना मकान, अपना बंगला बना सकते हैं मात्र एक दुकान से। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, नए हैं तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूंगा एक एग्जांपल के साथ। एक पिक्चर आई थी आज से 70 साल पहले, 1952 में। पिक्चर का नाम था श्री 420 और पिक्चर के जो हीरो थे वो थे राज कपूर। शायद राज कपूर ने ही पिक्चर बनाई थी, डायरेक्टर भी वही थे। अब इस पिक्चर में जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी, पहली थी बेरोजगारी, और दूसरी थी गरीबी, और तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी अपना घर। तो बेरोजगारी, जब आदमी के पास डिग्री है पर काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, और नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर लाइफ स्टाइल, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा खाना नसीब हो रहा है, तो गरीबी भी है। और तीसरी जो प्रॉब्लम थी अपना घर, वो तो दोस्तों एक सपना ही रह गया था। ये दो चीज़ें नहीं थी तो तीसरी प्रॉब्लम कहाँ से ठीक हो पाएगी। तो राज कपूर साहब ने जो ये 3 समस्या उस समय दिखाई थी अपनी पिक्चर में 1952 में, आज 70 साल बाद भी यही समस्या ज्यों की त्यों हैं। आज हमारे समाज में भी काफ़ी सारे लोगों के पास डिग्री हैं पर अच्छी नौकरियां नहीं हैं। नौकरियां नहीं है तो वो अपने सपने नहीं पूरे कर पा रहे हैं, अच्छी अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी समस्या जो थी अपना घर, वो तो दोस्तों एक सपना ही रह गया है। और इन तीनों समस्या का एक रामबाण उपाय है, वो है अपना बिजनेस कीजिए। अपना बिजनेस आप अपने गांव से, अपने शहर से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और इन तीनों समस्याओं का, यानी कि अगर आप खुद का बिजनेस करेंगे, खुद की दुकान खोलेंगे, खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे, खुद का लघु उद्योग शुरू करेंगे, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट डालेंगे जहाँ आप लोगों को रोजगार देंगे, और अपना खुद का रोजगार भी आपको मिल जाएगा, और खुद का काम धंधा मिल जाएगा, तो पैसा आपके हाथ में आएगा। आप अपनी अच्छी से ज़िंदगी, अपनी अच्छी लाइफ जिएंगे, अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा सोशल समाज में देखेंगे। और तीसरा जो सपना है, अगर आपके दोनों सपने पूरे हो जाएंगे, तो तीसरा जो सपना है, अच्छा घर, अपना मकान, अपना बंगला या अपनी गाड़ी, जो भी आपके सपने हैं वो अपने आप पूरे होंगे। तो इन तीनों समस्याओं का जो एक सॉल्यूशन है वो है अपना बिजनेस। दोस्तों, दुकान खुल गई, बिजनेस स्टार्ट हो गया, रोजगार मिल गया, धंधा भी अच्छा होने लगा, पर इसके बावजूद भी कई सारे व्यापारी लोग गलती कर जाते हैं। और गलती हो जाती है अपने दोस्त यारों को देखकर, अपने समाज को देखकर, अपने सर्कल को देखकर, उनकी स्टेटस देखकर कि वो किस तरह से अपनी बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। उनके मकानों को देखकर हम लोग भी मोहित हो जाते हैं और अपने काम से भटक जाते हैं। जो हम सोचते हैं उस लेवल पे बिज़नेस ले जाएंगे, लेकिन उस लेवल तक बिज़नेस पहुंचता ही नहीं है। जो बिज़नेस अभी एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बीज है, अभी तो वो पौधा भी नहीं बना है, लेकिन शुरुआत में ही हम दिखावे में आकर अपने मन को समझा नहीं पाते हैं, हम भटक जाते हैं। हम क्या कर जाते हैं, बड़े बड़े लोन ले लेते हैं, बड़ी बड़ी कारें खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी EMI भी तो भरनी पड़ेगी ना। दोस्तों, लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन उसकी EMI भी तो भरना है आपको। अब जो पैसा आपको दुकान में लगाना था, जो रकम आपको पैसा दुकान से कमा रहे हैं, वो रीइन्वेस्ट करनी थी आपको अपने बिजनेस में, वो कहाँ जा रही है? अब EMI में, आपके शौक में, आपके दिखावे में। और दोस्तों, एक बात मेरी कान में डाल के सुन लीजिए, जब तक आप बिजनेस में रीइन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और दूसरी गलती जो लोग कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, या मेरे पास बड़ी कार आ जाएगी, या बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लूँगा, बड़ा बंगला ले लूँगा, तो मेरा नाम होगा। वो ये गलती कर जाते हैं कि नाम प्रॉपर्टी से नहीं होता, नाम कारों से भी नहीं होता, नाम होता है अपने बिजनेस से। यानी कि आपकी पहचान आपके काम से होगी, ना कि आपके कारों से, ना कि आपकी प्रॉपर्टी से, ज़मीन जायदाद से। तो जो भी फोकस करना है, जो भी दिमाग लगाना है, आपको अपने बिजनेस में लगाना है, और बिजनेस को इस लेवल तक ले जाना है कि आप वो EMI पे कर पाएँ आने वाले समय में, और छोटे से छोटे अमाउंट का ही लोन लेना है। अब आपके पास मालूम पड़ा कि 2 लाख रुपए हाथ में है और आप 20 लाख का लोन लोगे, तो ये कहीं से भी समझदारी वाला कदम नहीं है, समझदारी वाला डिसीजन नहीं है दोस्तों। समझदारी इसी में ही है कि पहले आप अपना जो भी सेविंग कर रहे हैं उसको अपने बिजनेस में ले जाइए, और बिजनेस को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो भी एक बीज है, बीज से पेड़ बनेगा, पेड़ से पेड़ की छांव आएगी, फल आएंगे, तो वो फल आपको ही खाने हैं, लेकिन उसके लिए समय दीजिए। अब आप चाहो कि मैं पहले दिन से ही
बुद्ध बन जाऊँ। अभी आप बुद्धू हो, बुद्धू से बुद्ध बनने की दोस्तों पूरी प्रोसेस है, उसमें गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ होंगी तो जो आप पैसा कमाओगे वो आप अपने खर्चों में उड़ा दोगे, तो फिर कैसा बिजनेस आगे बढ़ा पाओगे। इस बात को मेरी नोट कीजिए कि बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और बिजनेस से ही आपकी पहचान है, यानी काम से ही आप आगे बढ़ोगे, ना कि आपकी प्रॉपर्टी से। तो आपको ये लोन का चक्कर, EMI के चक्कर से आपको बचना है। मैं मानता हूँ आज आप किराए पे रह रहे हैं, आपका सपना है कि मैं बड़ा घर लूँ, लेकिन आप पैसा बिजनेस से ही कमाएंगे। और ये जितने भी संसाधन हैं, कार है, घर है, मकान है, ये सब पैसा एक्सपेंसेस करने के संसाधन है। इनकम का संसाधन क्या है? मेरी शॉप। तो शॉप को 1 से 2 करने का सोचिए, बड़ी बड़ी ज़मीनें लेने का सोचिए, वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, और अपने जो काम आप कर रहे हैं उसमें गुंजाइश देखिए, कहाँ गैप रह गया है, अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकता हूँ। और वो गैप आपको दिखेगा नहीं, वो आपको तीसरी आँख से देखना है, उसको महसूस करना है। मेरी ग्राहकों को क्या ज़रूरत अभी और महसूस हो रही है, मैं और कैसे पूर्ति कर सकता हूँ। तो जो भी आप दिमाग लगाइए अपने बिजनेस में लगाइए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी ये गाड़ी घोड़े ये सब सेकेंडरी हैं, प्राइमरी आपका बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब बिजनेस आपके पास होगा तो ये कार घोड़े ज़मीन जायदाद सब आपके पास आएगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। हाल ही में मेरे पास एक कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर का। उनका क्वेश्चन था, युगल भाई मैं एक दुकानदार हूँ और 30 लाख रुपए का एक फ्लैट बुक करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक लोन चाहिए। अब मैं लोन कैसे लूँ? अपना प्लाट बेच के लूँ? प्लाट मेरा शहर के अंदर है, उसको गिरवी रख के लूँ? कैसे लूँ? तो जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था, इसी को समझाने के लिए बनाया था बारीकी से कि मकान ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्लैट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले शॉप इम्पोर्टेंट है। और 30 लाख रुपए का लोन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं मान रहा हूँ आज आप 10,000 रुपये किराया भर रहे हैं, पर आप जो 10,000 किराया भर रहे हैं वो भी तो 30-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी ना। अब 30-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का रेंट आप 10,000 पे कर रहे हैं, और यही अगर आप 30 लाख का लोन लेके अपना खुद का फ्लैट लेंगे तो आपकी EMI जो है 25,000 पे आएगी, और वो भी 20 से 25 साल तक आएगी। यानी कि 20-25 साल तक जो है आपको जो है अपनी बचत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी EMI में देना पड़ेगा, और बहुत बड़ा हिस्सा EMI में जाएगा तो आप अपना बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट होना था वो आपका बैंकों के पास जाएगा, वो ब्याज के रूप में साहूकारों के पास जाएगा। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता। कोशिश कीजिए आप भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लीजिए जो अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आगे चल के आपको पछताना पड़े। तो ये मेरा व्यू था, मैंने अपने व्यू से आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ इसी तरह के एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।